पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़क जलमग्न हो गए हैं। कई घरों और सोसाइटी में भी पानी घुस गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या हालात बने हुए हैं। सड़कों पर तालाब जैसे हालात है। लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से ट्रैफिक है बुरी तरीके से प्रभावित और लोग अब परेशान हो रहे हैं। रेल सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 घंटे में कोलकाता में 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद शहर के कई ऐसे सड़कें हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ये लो प्रेशर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ये तस्वीर आप देखिए। भारी बारिश के बाद से सड़कों के क्या हालात हैं। तालाब जैसे सड़कें बन चुकी हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद कई ऐसे शहर हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं। तस्वीरें आप देखिए। रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से लोगों को अब परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। तालाब जैसे सड़कों पर हालात बन चुके हैं। बारिश से ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 6 घंटे में कोलकाता में 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबिका नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी पास के गांवों तक पहुंच चुका है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लो लेवल ब्रिज भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सिर्फ 4 घंटे में यानी सुबह 4 से 8 बजे के बीच करीब 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश और नदी के उफान से ग्रामीण इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। तो देखिए बारिश से किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं। उफान पर अंबिका नदी है। गुजरात के डांग की तस्वीर है। उफान पर अंबिका नदी है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद क्या हालात है। कई गांवों में पानी घुस गया है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डांग में भारी बारिश से हालात क्या है आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए। उफान पर अंबिका नदी है और देखिए पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर ये पानी किस तरीके से है। गुजरात के डांग की ये तस्वीर आप देखिए। उफान पर अंबिका नदी नजर आ रही है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के चुनावी माहौल के बीच अब मां दुर्गा से जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। जीत के आशीर्वाद को लेकर के भी वार पलटवार हो रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई तेजस्वी यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार को हटाने के लिए मां दुर्गा से शक्ति मांगी। इस पर गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया और फिर लोग इस पर वार पलटवार की चुटकी लेने लग गए। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि मां दुर्गा ने आपकी सुनी तो बिहार की सत्ता में आप कभी नहीं आएंगे। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर खुल करके बयान दिया है। आरके सिंह ने न सिर्फ पीके के बयानों का समर्थन किया है बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लोकसभा चुनाव में भीतरघात का आरोप लगा करके बिहार बीजेपी की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। आरके सिंह ने सीधे तौर पर उन सभी नेताओं से सफाई देने को कहा है जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों पर आरोप लगा है उन्हें सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उन्हें पद और पार्टी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर आरके सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने का कोई उनका इरादा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे। ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज। उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए। ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए।
कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या, तब तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो खैर सरकार को, पर अपने मन से कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आरजेडी की रैली में तेजस्वी यादव के सामने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर लालू परिवार में ही आवाज उठ रही है। रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने खुल करके इसकी निंदा की है। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ मां को देवता माना जाता है और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माता जी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत ठहराया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला और कहा कि नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है।